यकीनन कारकुनों के साथ फिर कारकुनों को नहीं फिर रोका जा सकता। इससे पहले भी इंतज़ामिया ने बड़े इंतजाम किए, कंटेनर्स लगे, सब कुछ हुआ, लेकिन वो बेसूद रहा। लेकिन तो अदील अब थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ कुछ यूं है कि तमाम बड़े शहरों में फौज का फ्लैग मार्च भी हो रहा है, रेंजर्स के सुपुर्द सिक्योरिटी, फौज खुद सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभा रही है। पहले तो सिर्फ पुलिस होती थी। देखिए, कारकुनों को बहरहाल जो कारकुनों को रोका जाना एक मुश्किल काम ज़रूर होता है, लेकिन अगर रियासत जब ये तय कर लेती है, इंतज़ामिया जब ये तय कर लेती है कि उनको किस सतह पर, फिर उसके लिए तो सील करना पड़ेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ़ में G10 और उसके अतराफ़ के इलाके, अदरवाइज़ तो मुमकिन नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में इमरान खान इससे पहले भी जब आए, जब वो अपनी गाड़ी पे वो आ रहे होते हैं, अदालत ने ऐसी तो कोई डायरेक्शन नहीं दी कि आपने उतर के पैदल जाना। जब वो गाड़ी पे आ रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, मंजर होता है, ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के वक्त अगर कोई कानून को थोड़ा सा भी समझता हो, अदालत में आने जाने वाला शख्स हो, उसको मालूम है कि यहाँ से गिरफ्तार करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ इसलिए किया गया कि बाहर निकलकर गिरफ्तार करना नामुमकिन है। आज अदालत को यह बताया भी गया कि बाहर निकलकर गिरफ्तार करना नामुमकिन है। तो ये देखना अब कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेशी के मौके पर क्या मनाज़िर होंगे। लेकिन अदील, इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि हुकूमत का रद्द अमल इस पर क्या होगा, क्योंकि हम सुन चुके हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा काफ़ी गुस्से में दिखाई दी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी है। फिर लाहौर कोर कमांडर हाउस में जो कुछ हुआ उस मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत दीगर सीनियर क़यादत को नामजद किया गया। तो अब होने क्या वाला है, हुकूमत क्या सोच रही है? देखें, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उठाए गए, गिरफ़्तार किए गए, 16 MPO के तहत उनको मुंतकिल किया गया जेलों में, उनकी बड़ी क़यादत को उठाया गया, तो हुकूमत के तेवर तो इस हवाले से इनके हक़ में कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इन लोगों की गिरफ़्तारी और इससे पहले जो कुछ हो चुका है, जो नुकसान हो चुका है, जो रियासत को नुकसान हो चुका है, उसके बाद हुकूमत का हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाना वो समझ से बालातर नज़र आता है। क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन, अगर रिटन ऑर्डर में ये डायरेक्शन आ जाए कि आप कल तक इन्हें किसी चीज़ में गिरफ़्तार ही नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। अदरवाइज़ जो सिक्योरिटी की सूरत हाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर नज़र आ रही है, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त जो सिक्योरिटी अहलकार बड़ी तादाद में मौजूद हैं, अंदर भी मौजूद हैं, तो कुछ भी हो सकता है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। बहरहाल हुकूमत कोई ऐसा जेस्चर भी दे सकती है कि इमरान खान साहब का लाएँ और कल वहाँ उनको अगर कोई गिरफ़्तार करना है। नैब ने बुनियादी तौर पे, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन हुकूमत इस हवाले से कंसर्न तो है। हुकूमत इस हवाले से मुसलसल इस मामले को डिफेंड कर रही है। और हुकूमत का एक सबसे बड़ा सियासी हरीफ जो है उसके केसेस का मामला है। अगरचे ये रियासत बनाम इमरान अहमद खान नियाजी केस है, लेकिन इसमें इमरान खान दौर में भी जो नैब के केसेस जो चल रहे होते थे वो खाते हुकूमत के पड़ते थे, और उस वक्त इनका और नैब के गठजोड़ की बात की जाती थी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात अदालत में हुई जब इमरान खान साहब रोस्ट्रम पर आए, तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने उनको फिर ये बात सुनाई कि आपने जिस कानून को चैलेंज कर रखा है, और इससे पहले जो रिमांड की बात हो रही थी, तो अभी उसी कानून के तहत आपको रिलीफ भी मिला। यानी उनका इशारा वो 90 दिन और 14 दिन के रिमांड वाले मामले की जानिब था। तो ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं कि एक ऐसा केस जिसको इमरान खान ने यहाँ चैलेंज कर रखा है, जिसकी फेट अभी सबसे पहले बेनिफिशरी इमरान खान खुद ही हैं। सबसे बड़े बेनिफिशरी जी, इस केस के सबसे पहले बेनिफिशरी इमरान खान खुद हैं। और इसमें तो सबसे पहले बेनिफिशरी हैं। और हालांकि इस कानून के हवाले से क्रिटिसिज्म ये किया जा रहा था कि जी ये हुकूमत अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के हवाले से ये कानून बना रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो कानून अगर बच जाता है तो हुकूमती जो हुक्मरान ख़ानदान है उसके बहुत से लोगों का उसका फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन इस वक्त 90 दिन के रिमांड से बचकर 14 दिन के रिमांड पे आ जाना, अगरचे वो 8 दिन का मिला है, लेकिन इसके बाद अगली हिकमत अमली नैब की यही थी। हमारे ज़राए ने हमें ये बताया कि वो मज़ीद 6 दिन का रिमांड मांगा जाना था। तो वो 90 दिन के रिमांड काटे इन लोगों ने, नून लीग के जो रहनुमा हैं, और मालूम ही नहीं होता था कि ये लोग इस वक्त कहाँ हैं।
तो ऐसी सूरत में सबसे बड़े बेनिफिशरी इमरान खान अच्छा हैं। अदील, ये अदालत बताइए ने कि आज अब नैब के पास क्या ऑप्शन है? अलकादिर ट्रस्ट केस अपनी जगह मौजूद है, नैब का मानना है कि बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उनके पास और खान साहब का बचना इसमें नामुमकिन है। अब क्या ऑप्शंस हैं नैब के पास इस केस को आगे लेकर चलने के? देखें, नैब इस केस में दोबारा उसको रिमांड के लिए और ज़ाहिर गिरफ्तारी होगी आज सरे 9, वही एक वक्त गुजरने के बाद अदालत में पेश करना पड़ेगा। उसके लिए एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर के सामने दोबारा पेश करके दोबारा से रिमांड की इस्तदा करनी होगी। पहले 8 दिन का रिमांड लिया है, वो मामला रुक गया है। अब ये कहेंगे कि देखें जी वो रिमांड का अमल तो चूँकि गिरफ्तारी ही कालअदम हो गई थी और उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया था तो रिमांड की हैसियत ही नहीं, तो उस मामले में दोबारा से इनिशिएट होना है। तो वो जो रिमांड है वो उसमें कुछ 2-3 दिन का इजाफा हो जाएगा इस सूरत में अगर उनकी गिरफ्तारी होती है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इस केस का कब और क्या फैसला देती है। अच्छा अदील, इन्हीं 2 दिनों में एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो हुई है, वो ये कि जिस तरह तोशा खाना केस में फर्द जुर्म से इमरान खान बहुत अरसे से बचते आ रहे थे और आपने कई दफ़ा खड़े होकर अदालत से हमें रिपोर्ट किया है कि आज कभी इम्कानात हैं कि फर्द जुर्म आयद होगी और हमेशा नहीं हुई, लेकिन इन 2 दिनों में इतना ज़रूर हुआ है कि फर्द जुर्म आयद हो गई है। देखें, फर्द जुर्म तो आयद हो ही नहीं सकती थी कि इमरान खान साहब गेट पे आके गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हो के, वो आपको याद होगा कि बाहर निकल गई और उस दिन फर्द जुर्म आयद होने से मुतल्लिक अहम फैसला होना था। तो ये बड़ा उन्होंने कमाल महारत से उन्होंने चीज़ें मैनेज की, उनकी टीम ने मैनेज की और फर्द और आपको याद होगा मेरी और आपकी जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी तो तब भी हम यही बात कर रहे थे कि हर सूरत में इन पर फर्द जुर्म कल आयद होगी, क्योंकि अदालत ने उसमें ये कह दिया, वारंट जारी हो गए, अगला प्रोसेस इश्तिहारी होने का इनिशिएट होना था। उसके बाद फिर वो तमाम मनाजिर जो G11 जो कम्प्लेक्स था, उसके बाद सिचुएशन ही तब्दील हो गई कि ये केस 1 महीने के लिए आगे चला गया। उसमें नई दरख्वास्तों पर समाअत होनी थी, फिर जज साहब का तबादला हो गया, नए जज साहब हुमायूं दिलावर साहब आए। उन्होंने जब उस केस को देखा कि ये मेंटेनेबल होने के हवाले से जो इन्होंने चैलेंज कर रखा है वो 1-2 दिन में डिसाइड हो गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कल भी पेश नहीं होना था क्योंकि उनकी टीम तो बॉयकॉट कर गई और उनकी तो हिकमत अमली ही ये थी कि इस केस को कम अज कम हमने कुछ महीने आगे लेके जाना है फर्द जुर्म आयद होने बिल्कुल। और इसके अगेंस्ट दरखास्त ये दायर की गई थी कि क्या ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है या नहीं हो सकता, इसकी काबिल समाअत होने पर ही एतराज उठा दिया गया था। काबिल समाअत होने पे एतराज़ उठाया गया क्योंकि ये वो टैक्टिक्स होते हैं जो कामयाब, जो अच्छा वकील होते हैं। हमने देखा कि बड़े बड़े जादूगर वकला होते हैं जो बरसों उस फर्द जुर्म आयद होने की स्टेज नहीं आने देते। ऐसा ही फारूक एच नाइक साहब को हमने देखा, जरदारी साहब के केसेस में देखा, वो फर्द जुर्म ही आयद नहीं होती थी। तो इस केस में भी एक मंझे हुए फौजदारी वकील उनके साथ ख्वाजा हारिस, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि वही जज मोहम्मद बशीर, वही कमरा अदालत, जो है वही वकला की टीम, लेकिन मुल्जिम बदल गया था। और वही, लेकिन इस मरतबा वो खान साहब के साथ थे। वो यही ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को फर्द जुर्म से नहीं बचा सके थे। इस मरतबा ये बचाने में कामयाब हो रहे थे, लेकिन इस मरतबा मंजर इसलिए बदल गया क्योंकि कमरा अदालत वही था, वो उठ के बाहर तक नहीं जा सकते थे। और उसके बाद फिर रिमांड का जब हुक्म आ गया तो ऐसी सूरत में वो फर्द जुर्म आयद करने को भी चैलेंज कर दिया गया है। इस मामले को जो अब चूँकि चैलेंज किया गया है फर्द जुर्म आयद करने के मामले को आला अदालत में, तो